नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम शाला में। तो आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है और एक जो है नोटिस आ भी गई है कि 12 जून से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको जो है उसी तारीख को देख के तैयारी करनी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो साइंस जो चैप्टर है उस साइंस का जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें देखेंगे और इसमें जो है मात्रक से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो उसे ही मात्रक कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो है 7 मूल मात्रक होते हैं, जो कि 7 जो है मूल राशियां हैं, उन्हीं के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पे जो मूल मात्रक वो सातों मूल मात्रक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भौतिक राशि यानी जो मूल राशि है लंबाई, तो इसमें जो है इसका मूल मात्रक मीटर और इसे जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद है द्रव्यमान, तो इसका मूल मात्रक जो है किलोग्राम होता है और इसे केजी से लिखते हैं। इसके बाद है समय, तो समय का मात्रक मूल मात्रक सेकंड है और इसे जो स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है ताप, और ताप का मात्रक जो है केल्विन और इसे जो है कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसके बाद है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसे जो है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता की जो मात्रा है वो जो है मात्रक कैंडिला होती है और इसे सीडी से डिनोट करते हैं। इसके बाद लास्ट है यानी सातवां है पदार्थ की मात्रा और इसे मोल में मापते हैं और इसे जो है MOL ये जो है इसका संकेत है। इसके बाद अगला सवाल है कि एसआई के संपूरक मूल मात्रक कौन से हैं? तो एसआई के जो संपूरक मूल मात्रक हैं वो जो है रेडियन है और एक जो है स्टेरेडियन है। तो रेडियन जो है समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है और घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। ये जो है संपूरक मूल मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इसके बाद अगला सवाल है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं तो उन्हें ही जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 गुणे 10 के पावर जो है 15 मीटर, ये जो है एक प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है। इसके बाद है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर जो है एक पारसेक के बराबर होता है। इसके बाद है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो बल की सीजीएस पद्धति में जो मात्रक वो डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। इसके बाद है बल की एसआई पद्धति में मात्रक, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद है एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो है 10⁵ डाइन, ये जो है एक न्यूटन के बराबर होता है। इसके बाद है कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। इसके बाद है कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक, तो कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। इसके बाद है एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल जो है 10�7 अर्ग के बराबर होता है।